अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार और बहुत आसान, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके की बेसन के लड्डू। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान। अब घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, मेहमानों को सर्व कीजिए बहुत आसान तरीके से और बहुत हाइजीनिक। और इसकी मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। ये मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट बता रही हूँ। मैंने 1.5 कप बेसन लिया, 1.5 कप बेसन। इसको हमने इसमें अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे अपनी कढ़ाई रखी है और इसको हल्का हल्का भूनेंगे। भूनने से इसमें कच्चापन नहीं आएगा और ये इसका कलर बहुत नाइस आएगा। ये देखिए, इसका कलर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप घी। व्यूअर्स, मैं सब वो रेसिपी बता रही हूँ जो आप इजीली घर में आपके पास अवेलेबल हो। आप चाहें तो इसमें देसी घी डालें, मेल्टेड बटर डालें, लेकिन डालडा घी, बनास्पति घी, कुकिंग ऑयल यह हर घर में अवेलेबल होता है। बहुत इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप घी और इसको आपने अच्छे से चलाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसको मुसलसल चलाते रहना है। और ये देखिएगा, अब इसको हम तकरीबन 15 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं हमें इसको भूनते भूनते। आज जब ये इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि ये कढ़ाई के पन्ने को अपनी मर्ज़ी से छोड़ने लगे, तो अब हमें इसमें जो हमारे पास नट्स अवेलेबल हों, पिस्ता हो, काजू हो, बादाम हो, वो हम इसमें डाल देंगे। इवन हम इसमें बीज जो होते हैं वो डाल सकते हैं। तभी हम इसमें क्रश्ड ये डालेंगे बादाम और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा और भूनेंगे 5 मिनट तक। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई की है और अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी उठ रही है। व्यूअर्स, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने बनाया, आप भी लो फ्लेम पर ही बनाइएगा। और ये देखिए, बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है। अब आप व्यूअर्स सोच होंगे कि मैंने इसमें चीनी अभी तक ऐड नहीं की, तो उसका एक ट्रिक है, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। अब हम बस इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसमें हम फिर थोड़ा इसके ठंडे होने का वेट करेंगे, ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 1/3 बाउल। और शुगर को, चीनी को हमने पहले ही पाउडर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब चीनी जो है हमारी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, और उसमें मैंने 5 से 7 इलायचियाँ भी ग्राइंड कर लिए ताकि हमें इलायची और चीनी का चूरा मिल जाए। इसमें हम तकरीबन 1/3 कप चीनी और 5 से 7 दाना इलायची का चूरा करके डालेंगे, लेकिन इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। बस मैं फ्लेम ऑफ करी हूँ और अब हम इसका ठंडा होने का। जी व्यूअर्स, ये देखिए 5 to 7 मिनट्स मैंने इसको रेस्ट दिया था। ये अब ठंडा हो चुका है और क्योंकि मेरा बर्तन खुला सा था, बड़ा सा, तो उसमें जल्दी ठंडा हो गया। आप तब तक इसको छोड़िएगा जब तक ये ठंडा हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आपका 5 मिनट में ठंडा हो। मेरा 5 से 7 मिनट में हुआ था, आपका 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। रोज अभी जो मैंने मैदा की हुई चूरा की हुई चीनी थी, बिल्कुल बारीक पीस ली थी, और इसी के साथ मैंने इलायची भी पाउडर कर लिया था। तो अब ये क्योंकि ठंडी हो चुकी है, तो अब इसमें डालूँगी चीनी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं पूरी एक साथ नहीं डाल रही, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसको हाथ से मिक्स करूँगी। ये देखिएगा, ये इससे बर्तन में जो साइड पर लगा हुआ है वो भी इजीली रिमूव हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, मैं इसमें बकाया चीनी भी ऐड कर दूँगी और ये भी इतना प्यारे खुशबू उठ रही है इसमें से। और ये मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। व्यूअर्स, सफाई का ख़ास ख्याल रखिएगा।
हाथों को मिक्स करने से पहले अच्छे से धो लेगा और अब इस चीनी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जी व्यूवर्स, ये देखिएगा ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें अब हमें कोई चीनी कहीं से सफ़ेदी नज़र नहीं आ रही है। हमारा बर्तन भी साफ़ हो चुका है, जितना बर्तन के किनारों पे लगा हुआ था। अब हम इससे बनाते हैं लड्डू, और हमारे बहुत हेल्दी, बहुत हाइजीनिक, बहुत मज़ेदार लड्डू बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट तैयार हैं, बस अब हम इनको बॉल की शेप में बनाएंगे। ये अब हम अपने बना रहे हैं लड्डू के बॉल्स, और ये भी बहुत मज़े के बनने वाले हैं। ये आप बच्चों को खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार बन रहे हैं। देखिए हमारे गोल गोल लड्डू तैयार। अब हम इसको यहाँ साइड में रखते जाएंगे। इसके बाद हम इसी तरह में और लड्डू भी तैयार कर लेंगे, और इसको फिर हम लोग तकरीबन 2 वीक्स के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। एक किसी भी एयर टाइट जार में फ्रिज में रख दें, रेफ्रिजरेटर में। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना। ये हमारे लड्डू इसी तरह तैयार हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसे बहुत मज़ेदार से हमारे लड्डू बेसन के तैयार हैं। और घर में बनाइए, बच्चों को भी दीजिए, बहुत मज़े से खाइए, एंजॉय कीजिए। व्यूअर्स, इसकी करेक्शन में कर दूं कि मैंने इसमें जो शुगर की मेजरमेंट बताई है, मैंने 1/3 बता दी थी, जबकि वो 2/3 कप था। तो प्लीज़ मेजरमेंट को रीचेक कर लीजिएगा। इसमें शुगर 2/3 कप ऐड की गई है।